अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक कर दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जहां ईद का मौका है और हर तरफ एंटरटेनमेंट और खाने पीने की बातें चल रही हैं, वहीं हमने कोशिश की कि इस मौके पे आपको कुछ फ़लसफ़ियाना, कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू सुनवाई जाए। इसलिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक ऐसी शख्सियत को जो फ़लसफ़े और इंटेलेक्ट के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में नकली साहिल अदीम साहब। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अली खान, ये आपने जो पूछा है मुझसे कि कैसे आप, कैसी तबीयत है, ये आप यही देख लें, हमारे मुआशरे का यही अलमिया है, यही अलमिया है। कि पूछना आप मुझसे मेरी बायोलॉजिकल स्टेट पूछ रहे हैं या फिर मेरी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछ रहे हैं? आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैंने आपका हाल चाल पूछा। हाल चाल देखें, ये तो आजकल बहुत आम है। फेसबुक पे भी अगर आप ये चीज़ एक मैसेज करेंगे तो आपको जवाब देगा, फॉर्म रिप्लाई देगा एआई के थ्रू। जी हाउ आर यू, हेलो, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, हाउ मैं हेल्प यू, ये कोई पूछ लेगा। मतलब मैंने सतही बात की है। आपने सतह से भी नीचे बात की है। आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डिटर्मिनेशन की तरफ डिटोरिएट हो गया है जी, पार्ट ऑफ द गेम हो गया है वो। मेरा जी आपकी बात करो। आप मेरे सामने बैठे हैं इस वक्त। आई सी यू। और आपको पता है आपके बारे में, आपका एक जो व्यूअर है यूट्यूब पे, आई गेस मैं पिछले एपिसोड में जब आया था, उसने नीचे कमेंट किया आपके बारे में, एंड दैट वाज रियली डिस्गस्टिंग। आई कांट रीड दैट कमेंट। मेरे बारे में उसने कहा? हाँ, क्या कहा सर, बता दें। उसने कहा कि यार ये क्या सामने वाला होस्ट डंगर बिठाया हुआ है, आपकी ये हैसियत। इसलिए कहता हूँ कि ऑर्बिट के प्रीमिसेस को तोड़ के भागने के लिए इंटेलेक्चुअलिटी कर जरूरी है। सर मैंने आपसे हाल चाल पूछ के गलती कहाँ की है, मुझे सिर्फ ये बता दो। गलती क्या कर ली? देखे, आप और आपकी आवाम जिस मैट्रिक्स में रह रहे हैं, ये प्री प्रोग्राम्ड है, ये प्री प्रोग्राम्ड है। इसका जवाब आपने ये देना है। आप तो किसी पूछा जी क्या हाल है, वो सीधा ही कहेगा जी मैं ठीक हूँ। आपने कभी उस शक्ल से बाहर जाके देखा ही नहीं जो आपके सामने खड़ा है। एक्चुअली जिस शख्स के साथ आप बात करने चाह रहे हैं, द पर्सन दैट यू वांट टू टॉक विद हिम। अच्छा साहिल भाई, अगर ये सवाल मेरे सबकॉन्शियस पे फीड है और जवाब आपके सबकॉन्शियस पे फीड है, या मैट्रिक्स के अंदर जो भी आप कहना चाह रहे हैं वैसा है, तो फिर पूछना क्या चाहिए मुझे आपसे? पहली बात क्या पूछनी चाहिए? तो आप लोगों का मुझे समझ नहीं आता। यही वजह है कि आप लोग एक स्टेट में फंसे हुए हैं। आप लोग एक बबल बना के उसके गिर्द ही रहे और समझ रहे हैं कि यार यही सब कुछ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने स्टेट को एक्सप्लोर ही नहीं किया। लेट्स सपोज अगर आज स्टीफन हॉकिंस से कोई पूछता कि हाउ आर यू, वो ये कहता जी मैं बीमार हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। नहीं, उसने यही कह रहा था जी मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने नई जगह दरियाफ्त कर ली हैं, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। ये डिफरेंस होता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एंड स्टीफन हॉकिंग एंड द कॉमन मैन ऑफ द अर्थ। नहीं सर, ये जवाब तो स्टीफन हॉकिंग साहब भी दे सकते हैं ना, मैं तो इस तरह का सवाल जवाब नहीं कर तो सकता। देखो, बात यही, आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे, एक्सप्लोर करना नहीं चाह रहे। देखो, दो जो दुनिया में लोग थे, उन्होंने मैट्रिक्स को ब्रेक किया है। दो लोगों ने ब्रेक किया है। किसने सर? ठीक है, एक तो स्टीफन हॉकिंग था जिसने इसको ब्रेक किया है। दूसरा आपके मैट्रिक्स को ब्रेक किया मैट्रिक्स मूवी के अंदर नियो जो था, उसने अब ब्रुटैलिटी की इद्दा कर दी, उसने ब्रेक किया है मैट्रिक्स को। अगर आप देखें तो कैसी बातें कर रहे हैं आप फिल्मों को अंदर ले आए। नहीं तो तुम फिल्म और ड्रामों की हीरोइनों से, उनके अदाकारों से ट्रांसमिशन करवा लो रमजान की। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आता? उस वक्त कहाँ अकल घास चरने कही होती है। मुआशरे का बिगाड़ आप लोगों ने भी पैदा किया। आप लोगों का बड़ा हाथ है, बड़ा हाथ है आप लोगों, आप मीडिया वाले लोगों का। सर किस स्टेट में रहना चाहिए हमें? लुधियाना में रहना चाहिए आपको। यार मैं तो आता भी नहीं, लाहौर में रहता हूँ मैं। एक मिनट, बाल्टीमोर में रहना चाहिए आपको। सर इसमें पानी है, ये पानी पी लो। नहीं तो और इस पे क्या मतलब, अंडरटेकर की अम्मा की अर्थियाँ हैं क्या है? नहीं सर, अंडरटेकर कहाँ से याद आ गया आपको? आपको ये भी बताओ कि अंडरटेकर का मतलब होता है कवर में डालने वाला गोरकर। अगर आपने उसको बुला दिया तो आप समझे दुनिया आपके लिए ख़त्म है। यू आर फिनिश्ड। आप वजूद नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इट्स बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द माइंड। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। i170 Pro Max 1 TB, एक ऑरेंज कलर वाला। प्लीज बकरों पे बात कर लेते हैं। ईद है, आपने बकरे खरीदे, आपने बकरे कैसे खरीदे, कुछ बताएंगे? बकरा मंडी गए? मुझे बात बताओ, तुम जाहिल हो?
तुम जाहिल हो, जाहिल रहोगे। तुम जेंजी तो नहीं हो। सर मैं आर यू अ जेंजी और नॉट? टेल मी द आंसर। सर मैं जंजी कैसे हो सकता हूँ? दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल सफेद हो रहे अरे हैं। सुन लो, देखो बकरा मंडी नहीं है। नहीं है बकरा मंडी पर क्या है? ये ग्लोबली कैपिटलिस्टिक पैराडाइम की एक माइक्रो कॉस्मिक एंटिटी है। वहां पे आपको ये घुमा रहा है। ये वो है। बकरा मंडी इज नॉट एन इजी दैट वेयर यू थिंक इजी जॉब है ये। नहीं मतलब आप बकरा मंडी नहीं गए? नहीं, क्यों? मैं नहीं जा सकता। क्या मेरे पैर नहीं है? क्यों नहीं जा सकता? नहीं सर, आप अगर उधर गए हैं तो आपने उधर क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? मैंने वहां ये देखा कि इंसान बकरे की जेनेटिक वर्थ के ऊपर उसकी बोली लगा रहा है। जेनेटिक वर्थ की? उसका हुजम देख रहा है, उसके बाद वो उसकी बोली लगा रहा है। यानी कि आपके साथ उस बकरे का एक कांटेक्ट लेवल रहा है। आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ मैच हुआ है। अपनी सिर्फ ईगो को आप तस्कीन देने के लिए कि जी मैं अपने पड़ोसी से बड़ा जानवर खरीद रहा हूँ, उस हवाले से आप जाके वहां पे अपनी ईगो मसाज करते हैं। आप एक आम सा बकरा, आम से जानवर ले लें जो एक आप अफोर्ड कर सकते हैं। बस मुकाबलेबाजी लगी हुई हो भाई। ये कोई WWF की रेसलिंग नहीं चल रही। ये आपको कोई झगड़ा, पर्सनल फड्डा नहीं है। ये आपके पड़ोस की मुकाबलेबाजी आपके पड़ोसी के साथ। अगर उसने 80 किलो का बकरा लाया, आप कहते मैं उसे बढ़ के 500 किलो का, भाई 500 किलो का बकरा है ही नहीं। अगर होगा तो वो एबनॉर्मल होगा। वो गलत तरीके से इंजेक्ट केमिकल्स के साथ वो उसकी ब्रीडिंग हुई होगी। वो उसका एक शासाना होगा। बात करते हैं आप। कभी आपने देखा, आप अगर मंडी गए तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल या आप इमोशंस उसके साथ, बकरे के साथ आंखों में आंखें डाल के कनेक्शन आपका बिल्ड हुआ, कोई उनसियत का एक वो पैदा हुआ, तो आप कोई 15-20 दिन पहले ले आए ताकि उनसियत भी हो उसके साथ। सर मैं वही तो अर्ज कर रहा था। सवाल यही था कि आप जब बकरा मंडी गए, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ बकरे के साथ, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं हुई। आप इस मैग्नीट्यूड को समझ नहीं सकते। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बकरा मंडी विच इज द बिगेस्ट पैराडाइम। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि चले मेरी कोई साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं हुई अपने बकरे नहीं, के साथ। क्यों नहीं हुई है? देखिए उसूली तौर पे प्रिंसिपली आपकी बॉन्डिंग आपके बकरे के, आपके जानवर के साथ होनी चाहिए। आप फिर सिर्फ ये है कि आप उसको एक दिन के लिए लाए। सर मैं गलती अपनी तस्लीम कर रहा हूँ ना। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। पूछना ये है सर, आप बकरा मंडी गए, आपने ये बॉन्डिंग कैसे, मतलब ये कनेक्शन कैसे बिल्ड किया? देखिए सबसे पहले तो मैं जब बकरा मंडी यानी कि जो पैराडाइम था, एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो मैंने एक बकरे की रस्सी खोली है अपने हाथ से। एक बकरे की जितनी मैं खोल सकता था मैंने खोल ली। उसके बाद मैंने फैज साहब का एक ये नुस्खा वफा है, ये मैंने जो है वहाँ पे अशार इसके पढ़ना शुरू की। 10 मिनट बाद सब बकरे तो नहीं, लेकिन एक बकरा मेरे पीछे, यानी कि मैं पैक पाइपर की तरह जा रहा था, मेरे पीछे वो मेरा पीछा कर रहा था। और मेरे साथ जैसे ही वो कोने में आया मैं उसको ले गया। लेकिन ऐसी उसके साथ बॉन्डिंग हो गई थी। एक सेकंड ले गया, उसे क्या मुराद है? आपने उसकी पेमेंट नहीं की उसके बाद? पेमेंट किस चीज की? देखिए बॉन्डिंग जहाँ हो जाए, जहाँ पे आपका माइंड मैच कर जाए, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, तो उसमें पैसा अहमियत नहीं रखता। और जहाँ पे पैसा होता है वहाँ बॉन्डिंग नहीं होती, और जहाँ बॉन्डिंग होती है वहाँ पैसा नहीं होता। अगर आप पैसा बीच में लाओगे तो बॉन्डिंग नहीं है। देयर कैन नॉट बी अ बॉन्डिंग if they are involved in trade of money. No. If it's only if it's the intellectual level of the bonding without money. आपने नुस्खा हाय मफा पढ़ी बकरा मंडी में, एक बकरा आपके पीछे आया। वो मैंने उसको नहीं बुलाया, मैंने उसको बिल्कुल नहीं बुलाया, वो खुद आया है। क्या when you create the bonding आप फिर पैसा बीच में नहीं लाते। कहने का मकसद ये, that's what I'm trying to say. चले मैं मान लेता हूँ वो बकरा अपनी मर्जी से आया, लेकिन क्या आपको उसके मालिक को जाके पैसे ऑफर नहीं करने चाहिए थे कि तुम्हारा बकरा जा रहा है, या कम से कम उसकी रस्सी पकड़ा देते वापस? बहुत अच्छे। यानी कि एक बकरा अगर अपनी मैट्रिक्स हिम्मत दिखा के तोड़ रहा था तो मैं उसके जाके रास्ते में रुकावट क्यों बनूं? मैं क्यों दीवार बनूं उस मैट्रिक्स के तोड़ने के बीच में? वो बकरे ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के डिसीजन लिया। एंड मैं बिल्कुल हाईली इम्प्रेस्ड दैट एक बकरे ने अपना मैट्रिक्स तोड़ने का डिसीजन पकड़ा है, बनाया है, डिसीजन लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और बगैर मालिक की परवाह किए हुए। दैट्स हाउ अ बकरा शुड बी लाइक शुड। सर जो बात आप कर रहे हैं, आप
मतलब उस पर यकीन भी रखते पक्का भी होश आवाज में आपको बात कर रहा हूँ. I'm sitting in front of you. I'm telling you the truth. I'm telling you the story, whole story of the Bakra Mandi, the paradigm, the cosmic one micron. आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने एक बकरे को मोटिवेट कर दिया इतना ज्यादा कि वो आपके पीछे पीछे चलाया अपनी मेथड्स प्रेडिक्ट कर. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मोटिवेट मैंने बहुत से लोगों को किया है एंड एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो मुझे लव करती है एंड आई लव देम बैक. मैं भी उनको अपना प्यार वापस देता हूँ, उनसे मैं भी प्यार करता हूँ उतना जितना वो मुझसे करते हैं. मैं हवा में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतने लोगों को मोटिवेट करने के बाद आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट बकरा. उसने किस तरह से मेरी बात को समझ के उसने कॉस्मिक्स की रेडिएशंस को तोड़ के पार्ट ऑफ द इंटरस्टेलर निकला हो, टेरेसेक्ट क्यूब्स से बाहर निकला हो. अब ये पूछते हुए भी डर लग रहा है सर कि वो बकरा दूंदा है कि चोगा है. बस आप लोग ये बकरे के दांतों में लगे रहना, तो बकरे के दांत चौका था या तोंदा था. इधर तुम दांतों में लगे हो, उधर वो सऊनी ताकतें ज़ायनिस्ट आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को उस तक को हैक कर चुके हैं, न्यूरॉन्स तक को हैक कर चुके हैं. आप लोग उसमें लगे हुए हैं. मेरे ओ भाई ये चौका दोंदा, देखिए मेरी बात सुने, आपकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा. दोंदा चौका ये उसकी बकरे के एवोल्यूशन का एक हिस्सा है. इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द दोंदा चौका. आप लोगों से ये क्यों नहीं पूछते कि यार आपके बकरे का विजन क्या है? ये क्यों नहीं पूछते? मैं आपसे पूछूं कि आपके बकरे का विजन क्या है? अब मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको जो बता के मैंने पूछना हो तो उसको पूछने का बताने का मकसद का फायदा क्या हो? मौत की फौत हो जाती है. नहीं सर, मैं अपनी मकसद रियली सॉरी, मैंने आपसे दोंदा चोगा वाला सवाल पूछ लिया. मैं आपसे नए सिरे से सवाल पूछ रहा हूँ. सर आपका बकरा जो है उसका विजन क्या है? नहीं, होल्ड अ सेकंड. ये क्या विजन, क्या मतलब आपने क्या विजन क्यों पूछा? आपने क्या बकरे को इलेक्शन लड़वाना है? सर बकरा भला इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है. बकरा अगर बकरियों के लिए लड़ सकता है तो वो इलेक्शन क्यों लड़ सकता? बस पोडियम पे खड़े होकर उसको एक तकरीर करें, सिर्फ एक तकरीर. कौन सी तकरीर से? कि मेरे बहनों भाइयों, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती, मुझे वोट देकर जितवाएं. मैं अगर हुकूमत में आ गया आप लोगों की हालत बदल दूंगा. आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, फिर देखें कैसे इलेक्शन लड़ सकते. बकरा कैसे कह सकता है कि मैं आपकी हालत बदल दूंगा? नहीं देखो, आपको एक तो यू डोंट नो द लिमिट्स. आपको पता नहीं बकरे से अच्छा मैं कौन कर सकता है? कौन कर सकता है बताएं. आप ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल लिमिट है ना वो यहीं तक है. भाई विजन की बात करते हो ना, मैंने चेक किया अपने बकरे का विजन ये है कि यार मेरा जो फलसफा जो मेरा इंटेलेक्चुअल है वो उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ उसका डीएनए एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं, मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा. ये सर आपने ये कैसे किया और क्या रिजल्ट आए इसके? यही मैंने उसको नुस्खा हाय वफा जो है ये मैंने सुनाया था फैज साहब का. क्या सुनाया और फिर उसके रिजल्ट मैं आपसे पूछता हूँ. ये बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, देख के आन घर की दुकान में, तंद है शोले सुर्ख है आन, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे. एक सेकंड बॉस, ये आपने ये जो बुक मार्क के तौर पे ताश का पता रखा हुआ है? नहीं, ये मैं सिर्फ इस शेर की उसको देखने के लिए कि यार यहाँ से मैंने शेर पढ़ना है. नहीं सर, एक सेकंड आप. मेरे पास ऑप्शन मोर का पर भी हो सकता था लेकिन मैंने ये लिया है, मेरे सामने था. ये ताश के पत्ते क्यों हैं आपके पास? मैं जरा पूछना चाहूंगा. ये वो है. अब क्या कहूँ अरे ये मैं दोस्तों के साथ ताश नहीं खेलता. मेरा देखो, दूसरे के बकरे पत्ते खाते हैं, मेरा बकरा ताश के पत्ते खाता है. इसलिए कि उसका विजन बहुत ब्रॉड है. उसका विजन ब्रॉड है and they can see the broad vision of the other bakras as well. समझ रहा हूँ मैं सर, समझ रहा हूँ मैं. यही तो बात है that you can't understand. आप सिर्फ सतही जवाब दे रहे हैं, आप सिर्फ सतही सवाल कर रहे हैं. आपका इंटेलेक्चुअल लेवल not that much higher. That's what I'm thinking. You higher the level. सर मुझे बेवकूफ ना बनाएं आप. मैं आपकी बात बहाना समझ के उसको जाने दे रहा हूँ. मुझे सर पता है कि बकरे जो है ना वो ताश के पत्ते नहीं खाते, वो लोसन खाते हैं, वो चारा खाते हैं. ये ताश के पत्ते कौन बकरा खाएगा? ये जो आप चारे की बात कर रहे हैं ना, ये जो लूसन और ये
ये जो आप उसकी क्या नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ, क्या था, पट्टे पट्टे, ये चारा लूसन, ये आप इंसानों का क्रिएट करता है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द फूड फॉर द एनिमल्स। ये आपके विजन को स्ट्रक कर देता है। ये वाला ब्रॉड विजन का बकरा है, ये जो पत्ते खाता है, वो उसको पता है कि ये ह्यूमन हैंड से नहीं, ह्यूमन मेड नहीं है। इसको नहीं, ये ताश वैसा नहीं बनाया है। ताश के पत्ते ह्यूमन मेड नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ हैंडमेड है, लेकिन ये इसके अंदर केमिकल नहीं है, प्लास्टिक का है ये। लेकिन दिस इज नॉट द हार्मफुल फॉर द बकरा। इसको विजन को प्रॉड कर, क्योंकि वो रिलैक्स्ड है, उसको पता है मुझे कोई फूड पॉइजन नहीं होगा, मैं ऐसी चीज़ खा नहीं, इंटेक ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ताश का पत्ता बहुत नुकसान देता है इंसानों को, मार्क माई वर्ड्स एंड माइंड इट, कि ये नुकसान देता है इंसानों को। उनको गाड़ियों से महरूम कर सकता है, हरा सकता है, घर जा सकता है, दौलत जा सकती है। लेकिन पत्ता ये पत्ता बकरे के लिए हार्मफुल नहीं है। बकरा क्या हारेगा? उसने हारना क्या है? सर, आपका बकरा चूंकि इतना एम्बिशन्ड है, इतना उसका इंटेलेक्ट है, आप अपने बकरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, मतलब क्या बातें करते हैं? देखिए, मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैं एक ही जवाब दूंगा। देखिए, बात ये मैं खुद बताता, खुद मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, फुली अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि हम लोग वी आर हेल्प बिजी इन आवर लाइफ्स। हम एक दूसरे को वक्त नहीं देते, इवन हम लोग अपने फैमिलीज को वक्त नहीं देते, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को वक्त नहीं देते। काम ऐसा हम करते हैं, बर्डन इतना कामों का होता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं बकरे को टाइम वो नहीं दे पा रहा, वो क्वालिटी टाइम जो वो डिज़र्व करता है वो नहीं दे पा रहा। लेकिन बावजूद उसके मैं नहीं, ताकि उसकी मेरी फ्रैंकनेस क्रिएट हो, उनसियत हो, एक उसको लोनली फील ना हो, उसको भी लगे कि यार मेरे पीछे कोई खड़ा होने वाला बंदा है और मैं कहीं फंसता हूँ जाके आके, तो मेरी सपोर्ट के लिए क्या है, वो चीज़ फील कराने के लिए मैं उससे टाइम गुजारता हूँ। इनफैक्ट उस दिन मैं परसों टेड टॉक पे गया हूँ, तो मैं बकरे को भी साथ लेके, मैंने कहा मैं टेड टॉक जा रहा हूँ, बकरे तू टॉक चला जा। तो इस तरह की किस्म की चीज़ें करके मैं उसको इंगेज रखता हूँ कहीं ना कहीं। व्हेन आई गेट द चांस, मैं उसको इंगेज करता हूँ इस चीज़। दैट इज़ वेरी हेल्दी थिंग। ट्रूथ टॉक क्या होती है सर? ट्रूथ ये बकरा सर जो टोड़ मार के बता देता है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल टोड़ मारना है, उसने बता देना कि यार ये है प्रॉब्लम। पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट, उसकी ज़बान समझ आ जाती। नहीं, आपका बकरा बै बै मैं नहीं करता। नहीं, मेरा बकरा बै करता, वो बै बहुत खतरनाक होता है, उसके अंदर एक पेन होता है, उस बै के अंदर, उसके अंदर आपकी जो एग्जिस्टेंशियल जो सोसाइटी है, उसके डिके का पेन होता है, वो उसको बता रहा होता है। सोसाइटी के डिके पे एग्जिस्टेंशियल पेन महसूस करता है आपका बकरा? हाँ, वो दर्द महसूस करता, तब करता है। मेरे सामने उसने कभी ऐसा काम वाला मुंह नहीं बनाया, कभी रोया नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं की। और उसके साथ मेरा एक दिन हुआ है, और वो मेरे साथ इतना मानूस है, वो मुझे जब भी देखता है मुस्कुराता है। सर प्लीज ऐसे ना करें, शक्लें ना बना। वो मुझे फील कराता है कि दैट बॉस, लुक आई एम हैप्पी। बहुत जबरदस्त बकरा है मेरा। मैं आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय माय बकरा। लेकिन एक चीज पे अगर वो कंट्रोल कर ले, मैं समझता हूँ कि उस जगह बकरा नहीं होगा। किस चीज में कंट्रोल करे सर? मेंगनिया बहुत करता है, मेंगनिया बहुत करता है वो। ईद का मौका है, इंटेलेक्ट पे इतनी बातें कर रही हैं, आप कुछ खाने पीने की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, जरूर खाने देखें, बकरा ईद हो और बोटियों तिकों की खाने की बातें ना हो, ये हो जैसे आओ पॉसिबल। जबरदस्त। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। आप आए तो जरा आए। सर मैं इसी तरफ आना चाह रहा। आप आए, मैं तो आपकी पलकों में राय बिछाए बैठा हूँ, आए। सर बकरे की गोश्त का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगता है? आप क्या शौक से खाते हैं? बस ये तुम्हारी, देखो ये सतही सोच है। तुम लोगों का सारा ध्यान ये गोश्त वोश्त, आपने फ्रिज दे, देखो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये तुम लोग ही होते हो जो अपने डीप फ्रीजर्स, अपने फ्रिजेस को जो है ना उसका ईगो मसाज कर रहे होते हो। तुम लोगों का बस नहीं चलता कि बकरा अपनी जिप खोले और अपनी खाल उतार के फ्रिज में आराम से जाके लेट जाए। आप वो लोग हो गोश्त के पीछे पड़े हो, कौन से हिस्से का गोश्त हो? और भाई मगज, विच इज द मेन कोर, उसकी बात करो, मगज की बात करो। वो आई रियली लाइक मगज, टकाटक जो बनता है उसका, वो बहुत कमाल होता है। ब्रेन मसाला वो करो, उसके अंदर सारा बकरे का इंटेलेक्ट उसके अंदर होता है। ये एक सेकंड, ये कौन सा बकरे का ऐसा मगज है जो खाने से इंटेलेक्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है इंसान में, खाने वाले में? आप गाना खाते हैं?
आप जिंदा हैं, आप खाना खाते हो, आप जिंदा है ना, जी ऐसे ऐसा ही है। ऐसे ही। आप जो फूड खाओगे आपको वैसा आपको फायदा देगा। आप जानवरों में आओ तो अगर आप अंगूर खाओगे, अंगूर आपके फेफड़े सही करता है। आप अगर फ्रूट्स में आओ तो फ्रूट्स में जो आपकी मछली की जो बोटी होती है, बकरे की टांग इधर की, वो आपको हाईली हाईली प्रोटीन से भरी हुई मिलती है। फिर आप इसमें आ ये जाओ जूसेस में आ जाओ। मछली की टांग कौन सी होती है यार? ये वाली होती है, ये मछली की टांग कहलाती है। ये बड़ा बड़ा टेंडर मीट होता है। मैं समझ रहा था मछली की बात। मछली वो खाने वाली नहीं, मैं फ्रूट्स में बात कर रहा हूँ कि फ्रूट्स में आप इसको लें जूसेस में। ये फ्रूट्स में आपको ये बकरे की जो ये मछली है, ये इसका ऐसा बहुत फायदेमंद है, प्रोटीन का एक भंडार है। लेकिन आप इधर आ जाएं, ड्राई फ्रूट्स में आ जाएं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपको ये जो कवर है बकरे की, ये वाला ये भी नरम होता है। गर्दन के अंदर नरम गोश्त होता है बकरे की। सर आपकी किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप ड्राई फ्रूट कहते हैं, आप कहते हैं ये बकरे का ये वाला टांग का हिस्सा खा लो, आप कहते हैं वो वाला फ्रूट खाना है जूसेस में तो ये वाला हिस्सा खा लो। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। आप मेरी बातें समझने के लायक है ही नहीं। आपकी बियॉन्ड द समझ की बातें हैं जो बता रहा हूँ। आप एक आम आदमी है, आपका वो इंटेलेक्ट लेवल नहीं है। आप जिन लोगों को मैं समझा देता हूँ समझ आता। ये नहीं आ रही समझ, आ रही नहीं आ रही कि नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। मुझे लगता है तुम्हें काफी अरसे तुमने खोते का गोश्त खाया, खोते का। आप मेरी पर्सनालिटी देखो, क्या लगता है? उकाबी पर्सनालिटी। आपने उकाब का गोश्त खाया? नहीं है, मैंने बकरा खाया। उकाबी मेरी पर्सनालिटी है, बकरा खाया है। एक सेकंड, खोते का गोश्त खाने से मैं बेवकूफ हो सकता हूँ, तो आप बकरे का गोश्त खाने से उकाबी कैसे हो सकते हैं? बकरे ने उकाब खाया था बस। जय, ये जवाब है मेरा। सर मुझे आपकी ना बातें वाकई समझ नहीं आ रही। आपको मेरी बातें वाकई नहीं समझ आएंगी। आप अपने माशरे की डेड वैल्यूज की तर्जमानी कर रहे हैं। यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ द डेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी ऑफ योर्स। आप शुरू हो चुके हैं, मैं प्रोग्राम ही खत्म करता हूँ। नहीं, आप प्रोग्राम अभी जारी रखें मेरी तरफ से, कोई मसला नहीं है। आई कैन आंसर यू एवरी टाइम विद द होल टाइम। सर मैंने कुर्बानी भी करनी है जाके, मुझे जरा प्लीज इजाजत भी दे। आप कर लें कुर्बानी, कोई मसला नहीं। देखें ये आप ये जाने की बात कर रहे हैं ना, ये हम जल्दी में हैं। यही चीज देखें, आप कॉस्मिक के रेडिएशन से आउट चल रहे हो, पैरेलल नहीं है। ठीक है, कुर्बानी आप करें, 100 बिस्मिल्लाह जाके आप करें, बहुत नए काम है और फ्रीज है, ये अदा करना चाहिए। भाई बकरा आपका जो है कितने केजी का है? सर वैसे अंदाजे के मुताबिक कोई कहते में 70-80 किलो का होगा। ओ ले भाई, मैं जीत, मेरा तो 120 किलो का है। ये एक सेकंड सर, ये 1 घंटा जो मेरी आपके साथ गुफ्तगू हुई है उसके अंदर आपने कहा ये मुकाबलेबाजी से निकले, मतलब आपने कहा कि ये ना करें कि मेरा 80 किलो का है तो तुम्हारा 100 किलो का है, तो ये मुकाबलेबाजी नेगेटिव है। मैं करता ही मुकाबलेबाजी, आई एम नॉट डूइंग मुकाबलेबाजी विद यू। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो बकरा है उसका 120 करीब। ये आपने तालियां क्यों बजाई हैं? ये आपने वो ऐसे ही मैं एक्साइटमेंट में निकल गया, क्योंकि बॉन्डिंग के थ्रू आया ना बकरा, पैसे दे के नहीं लिया, बॉन्डिंग हुई है, वो इंटेलेक्ट लेवल मैच हुआ है। ऐसी गलत बात ना ले इसको। नजदीक मुझे जाके कुर्बानी करनी है और ये साहब जो है अपनी बातों से ना मुझे यहाँ फंसाए हुए हैं। अगर आपने इस ईद पे कुछ इंटेलेक्चुअल कुछ गुफ्तगू ऐसी जो फिलोसफिकल हो वो सुननी है तो जाके असल साहिल अदीम साहब को सुनिए। कि हमारे वाले नकली साहिल अदीम आपको कुछ भी काम का नहीं बताएंगे। आप अलबत्ता वक्त निकाल के हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी राय पढ़ के उसे जान लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अगर 80 किलो आप ले आए, ठीक है, बादल नखासा आप ले ही आए, मैं उसकी ट्रिक आपको बताता हूँ। 120 किलो करना चाहते हो उसको, यूं हो जाएगा ऐसे ऐसे। 80 किलो का बकरा 120 करना है 120 किलो। नहीं, डोंट आस्क क्वेश्चन यार, टाइम नहीं, टाइम शॉर्ट है। करना है कि नहीं करना है 120 किलो? 40 केजी बढ़ाना है, करना है। आप उसके अंदर बेसन का इतना सारा पानी उस पिला दें, उसका वेट यूं गेन हो। सर ये आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? यार एक बात बताइए, करना ना करना आपकी स्वाबदीद है, मैं तो चीज बता दी और क्या बताऊं। आप कोई काम नहीं है, काम मुझे भी है, समझ आई? कि none of your business of the barters of the taxes of the floor of the pizza।
ईद मुबारक सर।